गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फोर्सेप डिलीवरी। क्या है? फोर्सेप डिलीवरी। अच्छा, फोर्सेप डिलीवरी होती क्या है, क्यों यूज में लेते हैं? अगर माँ अपने प्रयासों से, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, डॉक्टर उसको कह रहा है कि आप पुश करो, प्रेशर लगाओ। भाई यूट्रस तो अपना प्रेशर लगा ही रहा है, आप ही प्रेशर लगाओ। अगर माँ के प्रेशर लगाने के बावजूद, उसके प्रयास करने के बावजूद भी अगर बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा है, उस दौरान हमें कृत्रिम साधनों का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर माँ के प्रयासों के बावजूद बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? कृत्रिम साधनों का यूज करते हैं, उपकरणों का यूज करते हैं। उसको बोलते हैं फोर्सेप डिलीवरी। और एक और होता है वैक्यूम डिलीवरी या वेंटोस डिलीवरी। एक में एक चिमटे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको उस बच्चे के सिर में फिक्स किया जाता है, एक चिमटा इधर एक चिमटा इधर, और दोनों को पकड़ के फिर बाहर निकाला जाता है। एक होता है वेंटोस। वेंटोस के अंदर आपने 3 इडियट मूवी देखी है? 3 इडियट मूवी के अंदर देखा आमिर खान ने वो जो हीरोइन होती है करीना कपूर की बहन की डिलीवरी करवा रहा है वो, तो उस दौरान उसने क्या किया था? एक पंप जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो पंप कहाँ लगाता है? बच्चे के हेड पे लगाता है। उसको बोलते हैं वैक्यूम और वेंटोस डिलीवरी। प्रेशर से उसने क्या किया? बच्चे को बाहर खींच लिया। ट्रैक्शन मैकेनिज्म होती है वो। जैसे ही मान लो, आपको पता है अगर आप एक ग्लास लेते हो, उस ग्लास के अंदर आप क्या करते हो? हवा भर के आप अपने हाथ पे चिपका लो, फिर आप नीचे करो, वो गिलास नहीं गिरेगा। तो उल्टा प्रेशर पड़ा ना, उस पर दबाव पड़ रहा है। वही उस कप में क्या करते हैं? हवा भरी जाती है, एक प्रेशर लगाया जाता है, नेगेटिव प्रेशर। वो नेगेटिव प्रेशर बच्चे के, वो जो कप होता है उस कप में रह के, वो कप हम कहाँ अप्लाई कर देते हैं? बच्चे के हेड पे। अब वो यहाँ आके फिक्स हो गया। अब उस कप को जब आप खींचोगे तो वो हटेगा नहीं। वो जब तक उसका प्रेशर आप हटाओगे नहीं, ये कप वहां से नहीं हटेगा। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, प्रेशर आपने हटा दिया और कप वहां से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे साधन होते हैं, उपकरण होते हैं, तब यूज किए जाते हैं जब महिला के काफी प्रयास करने के बावजूद भी बच्चे हैं वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर हम लोग इन साधनों का यूज करते हैं। तो जो पहली बात है वो क्या है? फोर्सेप डिलीवरी। अगर फोर्सेप डिलीवरी के अंदर अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो ये ऐसा चिमटा होता है। समझ में आ रहा है? यहां से इस हैंडल से पकड़ के तो आप क्या करोगे? खींचोगे। ये हैंडल आपके मतलब यहाँ रहेगा, इसको आप खींचोगे। यहाँ बच्चे का क्या रहेगा? यहाँ बच्चे का रहेगा हेड। क्या रहेगा? बच्चे का हेड यहाँ इन चिमटों के बीच में रहेगा। ये पूरा बच्चा और बाकी बच्चा यहाँ है, पूरा का पूरा बच्चे का हेड कहाँ रहेगा? इन चिमटों के बीच में। और जो इसका हैंडल है, उस हैंडल को पकड़ के आप खींचोगे तो बच्चा क्या होगा? बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? फाइव क्या है ये? फोर्सेप डिलीवरी। एक ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, जिनके द्वारा बच्चे के हेड के दोनों तरफ इसको फिक्स किया जाता है। फिक्स करके फिर इसको लॉक कर लिया जाता है। यहाँ इसका लॉक लगता है, लॉक करके हैंडल से हम इसको क्या करते हैं? खींचते हैं बाहर की तरफ। और खींचते ही, अब ऐसे भी नहीं खींचेंगे, आपको वेट करना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यूट्रस में जब संकुचन होगा तभी आपको खींचना है। ऐसे नहीं, यूट्रस तो रिलैक्स पड़ा और आप उसको खींच रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यूट्रस के संकुचन का वेट करो, देन उसके बाद में उसको पुल करो, खींचो। इज दैट क्लियर? ये क्या होती है? फोर्सेप डिलीवरी। ये फोर्सेप डिलीवरी यूज क्यों की जाती है? किस कारण ऐसी क्या स्थिति बनाई जिसकी वजह से हम यूज करते हैं? मैंने बता दिया कि महिलाओं के काफी प्रयास करने के बावजूद भी बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? फोर्सेप डिलीवरी यूज करते हैं। कैसे? जब माताजी के स्वयं के प्रयासों के बावजूद भी बच्चे की डिलीवरी संभव नहीं हो पा रही है, माताजी के खुद के प्रयासों के बावजूद भी बच्चे की डिलीवरी अगर संभव नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति के अंदर हम लोग उस फोर्सेप को क्या करते हैं? यूज करते हैं। और उसकी सहायता से बच्चे के हेड को बाहर निकालकर डिलीवरी करवाते हैं। उसी को बोलते हैं फोर्सेप डिलीवरी। समझ में आया? क्या करते हैं? जब माताजी ने खूब प्रयास कर लिया, पर प्रयास करने के बाद में भी असफल रही है, किसमें? प्रसव के अंदर बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा है,
तो उस दौरान हम लोग फोर्सेप का यूज करते हैं और बच्चे के हेड को बाहर निकालते हैं, जन्म करवाते हैं। उसी को आप क्या बोलते हो? फोर्सेप डिलीवरी बोलते हो। समझ में आई आप लोगों को? फोर्सेप डिलीवरी किसको बोलते हैं? जब बच्चे के हेड को हम उस फोर्सेप के द्वारा, उस उपकरण के द्वारा पकड़ के बाहर निकालते हैं, उसी को बोलते हैं फोर्सेप डिलीवरी। अगर इस फोर्सेप डिलीवरी के अंदर देखा जाए तो ये जो फोर्सेप होता है ये पूरा फोर्सेप ही था। क्या है ये? फोर्सेप। इस फोर्सेप की एक क्या है, पूरी वो दे रखी है, मीनिंग दे रखा है, व्याख्या दे रखी है कि इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है। एफ का क्या मतलब है? फेवरेबल पोजीशन, मतलब बच्चे के सिर की जो पोजीशन है वो क्या हो? अनुकूल हो, सही हो। बच्चे की जो पोजीशन है वो फेवरेबल होनी चाहिए और अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल का मतलब होता है ये होना चाहिए कि वो बच्चा डिलीवरी प्रोसेस है वो स्टार्ट करते करते बच्चे का हेड है वो आपको दिखने लग गया है। ये नहीं हेड दिख ही नहीं रहा और फिर आप चिमटा अंदर लेके जा रहे हो, क्या फोर्सेप लेके जा रहे हो और उस फोर्सेप से आप बच्चे को बाहर लेके आ रहे हो ही नहीं सकता, बच्चा ही नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? आपने देख लिया कि ये यहाँ पे पेल्विस बना हुआ है, ठीक है, ये पेल्विस के अगर यहाँ बच्चे का हेड है तो आप भाई फोर्सेप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, जरूरी है बच्चे का हेड यहाँ आना, तभी आप फोर्सेप यूज कर सकते हो। तो पहले चेक करो कि बच्चे का स्टेशन, उसकी स्थिति अनुकूल है या नहीं है। अगर अनुकूल है तो हम फोर्सेप यूज करेंगे। हमेशा देखना है क्या बच्चेदानी का मुंह है वो खुला हुआ हो। समझ में आया? ओस जिसको बोलते हैं क्या हो? खुली हुई होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए। जो सर्विक्स है बच्चेदानी का जो आगे का मुंह है वो क्या हुआ? खुला हुआ होना चाहिए। ये ओ हो गया। आर का मतलब होता है मेम्ब्रेन है वो रप्चर होनी चाहिए या झिल्लियां फटी हुई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? रप्चर हुई होनी चाहिए, मेम्ब्रेन या झिल्ली है वो फटी हुई होनी चाहिए, तभी फोर्सेप यूज कर सकते हो। सी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब गर्भाशय के अंदर जो संकुचन हो रहे हैं वो भी वहां पे उपस्थित होने चाहिए। ई का मतलब क्या होता है? बच्चे का हेड कहाँ आना चाहिए? पेल्विस के अंदर होना चाहिए। एंगेज का मतलब मैंने बताया था ना, बच्चे के हेड का माँ के पेल्विस के साथ हम लोग क्या करवाते हैं? एंगेजमेंट करवाते हैं। तो वो एंगेजमेंट चेक करना है कि बच्चे का हेड है वो पेल्विस में होना ही चाहिए। तीसरी पी कंडीशन देखनी है कि पेल्विमेट्री, बच्चे का जो सिर है वो क्या होना चाहिए? जो पेल्विस होती है उसके अंदर पेल्विमेट्री मतलब अनुपस्थित हो, कि अब वो उससे क्या हो गया? बाहर आ गया। पहले एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट होने के बाद वो क्या हो गया? बाहर आ गया। समझ में आया? पेल्विस से होता हुआ बाहर तो आएगा ही। और लास्ट वन क्या होता है? लिथोटोम, मतलब उसकी स्थिति चेक करनी है, माँ को क्या करना है? सही पोजीशन के अंदर लेटाना है। समझ में आया आप लोगों को? क्या करना होता है? स्टाइरअप का मतलब होता है माँ को कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर लेटाना है। दोनों पैर हमेशा ऊपर की तरफ माँ के बंधे हुए रहते हैं जो हैंडल से होते हैं, और माँ को लिथोटोमी सुपाइन पोजीशन में रहती है, पैर एकदम से खुले हुए और ऊपर की तरफ जो हैंडल होते हैं उनके अंदर बंधे हुए रहते हैं। समझ में आया? ये सारे कंडीशन अगर वहां पे हो तब हम फोर्सेप यूज करते हैं। समझ में आया? पहली कंडीशन क्या? बच्चे की पोजीशन है वो अनुकूल होनी चाहिए, फेवरेबल स्थिति होनी चाहिए। बच्चे का सिर है वो फेवरेबल होना चाहिए, मतलब दिखना तो चाहिए ना, कम से कम सही स्थिति में है कि नहीं है। समझ में आ रहा? सही स्थिति में है ही नहीं और जानबूझ के आप फोर्सेप लेके जा रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे। तो पहले देखो बच्चे का स्टेशन और पोजीशन है वो अनुकूल होना चाहिए। हमेशा बच्चेदानी का मुंह ओपन होना चाहिए, मेम्ब्रेन है वो फटी हुई होनी चाहिए, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमेशा वहां पे मिलने चाहिए, बच्चे का हेड है वो पेल्विस के अंदर एंगेज होना चाहिए, फिर बच्चे का हेड एंगेज होके बाहर निकलवाना चाहिए। मतलब बाहर निकलने का मतलब होता है पेल्विस से होता हुआ तो बच्चा बाहर आएगा। तो जब वो वेजाइना के अंदर आ रहा है तो वेजाइना के अंदर बच्चे का हेड है वो दिखना चाहिए, आपको विजिबल होना चाहिए। और लास्ट वन क्या होती है? माँ को लिथोटोमी पोजीशन वहां पे देनी है। समझ में आया? ये क्या होता है? एक फोर्सेप का मीनिंग होता है। इज दैट क्लियर?
फोर्सेप आपने देखा कि कौन सी सिचुएशन में देते हैं, जब माँ को कितना भी प्रयास करवा लिया आपने और पूरा प्रयास करने के बावजूद भी क्या है, बच्चे में कोई हलचल नहीं हो रही है, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम लोग कृत्रिम उपकरणों का यूज करते हैं और बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो ये है फोर्सेप का क्या हो गया, पूरा मीनिंग हो गया। अगर यहाँ पे नेक्स्ट वन हम बात करें, क्या, वेंटोस डिलीवरी। फोर्सेप कंप्लीट, फोर्सेप के बाद में क्या पढ़ेंगे, वेंटोस डिलीवरी। अच्छा, वेंटोस डिलीवरी क्या होती है वो मैंने बता दिया। 3 इडियट मूवी के अंदर बच्चे के सिर पे एक कप लगाया जाता है, रबर का कप होता है और सिलिकॉन का भी आता है, वो कप लगाया जाता है और उसमें प्रेशर भरा जाता है और वो प्रेशर जाके बच्चे के सिर पे कप है वो एकदम से टच हो जाता है, चिपक जाता है, वो हटेगा ही नहीं जब तक उस प्रेशर को आप नहीं हटाओगे। और इसके द्वारा बच्चे को क्या किया जाता है, फिर खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। तो वेंटोस डिलीवरी में वही है कि अपने प्रयासों के बावजूद ये क्या हो, बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा हो, तो हम इनका यूज करते हैं। वेंटोस का मतलब भी क्या होता है, जब माँ के स्वयं के प्रयासों के द्वारा भी डिलीवरी नहीं हो पाती है और बच्चा है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाता है, हम किसका यूज करते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम यूज करके बच्चे के सिर के ऊपर और हम बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। बच्चे के सिर पे हम लोग एक वैक्यूम अप्लाई करके प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर लगाने के बाद बच्चे को क्या किया जाता है, डिलीवर करवाया जाता है। सेम चीज है वही, फोर्सेप में भी वही था कि सिर्फ हम बच्चे का डिलीवरी करवा रहे हैं, किससे, फोर्सेप से। यहाँ पे भी वही चीज है कि माँ प्रयास कर रही है बट कुछ भी काम नहीं बन रहा है, तो हमने वेंटोस लगा दिया। समझ में आया, ये दोनों चीजें समझ में आई। यहाँ समझने के बाद अगर यहाँ पे बात करोगे कि ये जब आप अप्लाई कर रहे हो तो जो कप होता है रबर का और सिलिकॉन का, वो किस शेप का होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। हमेशा जब भी सक्शन कप हम यूज करेंगे तो उसका आकार एकदम से सही होना चाहिए। अब ये नहीं बच्चे का हेड तो है छोटा और कप ले लिया बड़ा, बच्चे का हेड है बड़ा और कप आपने लिया इतुसा, तो मतलब बच्चे की हेड जितने साइज का है उससे थोड़ी कम साइज का, ज्यादा कम का नहीं, थोड़ी कम साइज का, जो मतलब इतने पार्ट को क्या कर पाए, ढक पाए, कवर कर पाए, इतना कप तो होना ही चाहिए। तो प्रॉपर साइज के कप का चुनाव करना है। सक्शन कप को अंदर क्या करना है, प्रविष्ट करवाना है। वैक्यूम, प्रेशर, वैक्यूम का मतलब यहां देखो प्रेशर, प्रेशर भरना है उसके अंदर, इसमें कप में, फिर खिंचाव, ट्रैक्शन से उस बच्चे को डिलीवर करवा देना। 4 चीजें होनी चाहिए। कप की साइज है वो बच्चे की हेड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब सक्शन कप आप अंदर भेज रहे हो, प्रविष्ट करवा रहे हो, प्रविष्ट करवाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें प्रेशर लगाना है। समझ में आ रहा है, आप कप को अंदर लेके गए, बच्चे के हेड पे लगा दिया, जैसे ही आप प्रेशर लगाते जाओगे वो टाइट होता जाएगा और बच्चे के हेड को एकदम से टाइट तरीके से बंद कर लेगा, क्लोज कर लेगा, चिपक जाएगा वो। समझ में आया, ये नहीं पहले प्रेशर लगा के फिर ले जा रहे हो, नहीं, पहले कप को लेके जाओ, कप को ले जाने के बाद जैसे जैसे हवा भरेगी वो उस बच्चे के हेड को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी टाइट तरीके से, और लास्ट में क्या होगा, बच्चे को बाहर खींच लेना है ट्रैक्शन लगा के, और जैसे ही बाहर आया आपने वैक्यूम वापस हटा दिया, प्रेशर हटाया, तो ये कप ऑटोमेटिकली ढीला पड़ जाएगा और फिर वहां से हट जाएगा। ये क्या होता है, वैक्यूम और फोर्सेप। अगर आप इनको डायग्राम से देखोगे, दोनों का डायग्राम अच्छे से दिया है भाई। ये क्या है, फोर्सेप डिलीवरी, और ये क्या है, वैक्यूम डिलीवरी। ये क्या है, फोर्सेप्स, और ये क्या है, वैक्यूम और वेंटोस डिलीवरी। अच्छा, ये देखो फोर्सेप के अंदर दिख रहा है एक चिमटा जो इधर है वो उधर ही वैसे ही है, तो ये जो फोर्सेप है उसकी एक ब्लेड क्या हो गई, राइट साइड में, एक ब्लेड हो गई लेफ्ट साइड के अंदर। दोनों ब्लेड आपने चिपकाई, फिर उनको क्या कर दिया, लॉक कर दिया ताकि वो खुल ना जाए। ये हो गया वेंटोस। ये देखो ये कप रहा, ये कप लगाने के बाद आपने क्या किया, प्रेशर भर दिया, अब इसने उस बच्चे के हेड को पकड़ दिया, एकदम से जकड़ के दिया, अब वो नहीं हटेगा जब तक ये प्रेशर नहीं हटाओगे।
तो ये फोर्सेप डिलीवरी से भी बच्चे को आप ऐसे पकड़ के बाहर लाओगे, और जो वेंटोस लगा है इससे भी इस बच्चे को ऐसे ही बाहर लाओगे। बस टेक्निक अलग अलग है, तकनीक अलग अलग है, बाकी रास्ता वही है। इसमें भी बच्चे को डिलीवर करवाना है, इसमें भी बच्चे को डिलीवर करवाना है। इसमें भी माँ बहुत प्रयास कर ली दोनों में, बट बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तब इन दोनों में से कोई भी एक तकनीक वहां पे आप यूज कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? ये क्या होते हैं, फोर्सेप डिलीवरी और वेंटोस डिलीवरी के ऐसे वो तकनीक होती हैं जिनके द्वारा हम लोग बच्चे को क्या कर सकते हैं, डिलीवर करवा सकते हैं। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें कि भाई फोर्सेप और वेंटोस दोनों अलग अलग क्यों यूज कर सकते हैं, हम वेंटोस कर लेंगे ना, फोर्सेप की कहाँ जरूरत पड़ रही है, या किसी किसी में हम फोर्सेप यूज करते हैं। तो इनके कुछ क्या है, कुछ वो अंतर दे रखे हैं भाई, दोनों किस तरह से अलग अलग काम करते हैं। अगर फोर्सेप और वेंटोस डिलीवरी की बात की जाए तो इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, कुछ अंतर होते हैं। और अगर इन अंतर को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो फोर्सेप डिलीवरी तो क्या होती है, फोर्सेप डिलीवरी क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप के द्वारा की जाती है, जो सिंपल तथा कम महंगे उपकरण होते हैं। भाई फोर्सेप डिलीवरी क्या है, बहुत ही सस्ती, बहुत ज्यादा सस्ती, मतलब इसके ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर, मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल के अंदर ये उपकरण वहां पे मिल ही जाता है। तो जो इस प्रकार की जो डिलीवरी होती है वो फोर्सेप के द्वारा की जाती है, जो सिंपल भी होती है और महंगा भी नहीं होता है। बट इस प्रकार की डिलीवरी वेंटोस की सहायता से होती है, ठीक है, बट ये थोड़ा जटिल उपकरण है, कॉम्प्लिकेटेड उपकरण, इससे कॉम्प्लिकेशन है वो बच्चे के अंदर ज्यादा आएंगे। समझ में आया आप लोगों को? इससे बच्चे में कॉम्प्लिकेशन कम आते हैं, इससे बच्चे में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आते हैं, क्योंकि जहां आपने कप लगाया है ना, प्रेशर लगाया था, तो उस प्रेशर ने क्या किया, उस बच्चे के यहाँ के सिर को खींच लिया था, और आपको लगेगा कि एक सिर और हो गया बच्चे को, पर वो ठीक हो जाएगा, 7-8 दिन बाद में ठीक हो जाएगा। बट जब प्रेशर लगाया तो उसकी वजह से उस बच्चे का सिर क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे लग रहा है एक सिर और लगा दिया भगवान ने यहाँ। वो किसकी वजह से हुआ था, वेंटोस की वजह से। नेक्स्ट वन क्या होता है, सेकेंड वन, फोर्सेप के अंदर ये वर्टेक्स तथा कोई सी भी प्रेजेंटेशन हो उसके द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर कोई सी भी पोजीशन हो बच्चे की, उसके दौरान हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग जब बच्चे की वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो तभी यूज करेंगे। यहाँ अगर मान लो बच्चे का फेस हो और उस पर आपने कप लगा दिया, अब सोचो आंखें, नाक, मुंह, होठ, लिप्स सब उसके बढ़ जाएंगे, बच्चे की इंजरी हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो यहाँ सिर्फ जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो तभी हम लोग वेंटोस यूज कर सकते हैं, बाकी कोई सी भी कंडीशन हो फोर्सेप चलेगा। समझ में आया? इसके लिए सर्विक्स का पूर्ण विस्तारण होना बहुत जरूरी है, मतलब सर्विक्स है बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला हुआ बहुत जरूरी है। इसमें अगर 6 सेंटीमीटर भी हो तो भी काम चल जाएगा। समझ में आया? इसमें पूरा 10 सेंटीमीटर होना जरूरी है सर्विक्स का डायलेशन या बच्चेदानी का मुंह ओपन, इसमें 6 सेंटीमीटर से भी काम चल सकता है। फोर्सेप को करने के लिए क्या करते हैं, अधिक बल की आवश्यकता होती है, तो वहां पे तो प्रेशर आप अपने हाथों से लगा रहे हो, तो वहां पे अधिक बल की जरूरत पड़ती है, और इसमें थोड़ा कम खिंचाव ही लगाना पड़ता है। समझ में आया? इसमें थोड़ा कम खिंचाव, किसमें, वेंटोस डिलीवरी के अंदर कम खिंचाव देना पड़ता है। इसके दौरान, किसके दौरान, फोर्सेप के दौरान माता एवं बच्चे में कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होने की संभावना भी अधिक होती है। इसमें भी संभावना है, वो होती है, मतलब वैसे तो कम होंगी बट होती है। तो वो क्या होगी, बच्चे का हेड क्या हो जाता है, ये ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे और फूल जाएगा, मतलब एक साइड से बच्चे का हेड ऐसे हो जाता है। इसमें सिर्फ सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे दोनों में, इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर थोड़े कम, बट ज्यादा जो होगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ क्या होगा, किसके अंदर, फोर्सेप के अंदर। फोर्सेप के अंदर क्या होता है, जब हम डिलीवरी करवा रहे हैं तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, और फीटल डिस्ट्रेस जब हो तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब अधिक फीटल डिस्ट्रेस के दौरान जब क्विक डिलीवरी की आवश्यकता हो तब इसे किया जा सकता है। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब है अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो गई है,
सांस से रिलेटेड कोई दिक्कत आ गई है, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में जितना जल्दी हो सके इसका यूज करके हम बच्चे को बाहर ले आते हैं। इस वाले के अंदर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय लगाता है। कौन है? वैक्यूम। वेंटोस के अंदर फोर्सेप की बजाय ज्यादा समय लगता है, और अगर ज्यादा समय लगा तब तक बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे? फोर्सेप यूज करके बच्चे को जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्विकली बहुत जल्दी कंप्लीट करवाता है डिलीवरी को। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें वेंटोस के अंदर इसके दौरान बच्चे में क्या हो सकता है? सिफिल हेमेटोमा। सिफिल हेमेटोमा मैंने बताया था ना कि वो जो स्वेलिंग होती है ना बच्चे की एक सिर की साइड के अंदर, वो देखने को मिल सकती है। ऐसे फूल जाएगा सिर उस बच्चे का, और यहाँ पे भी सिफिल हेमेटोमा होने की संभावना अधिक रहती है। बता देना, ऐसे लग रहा है कि बच्चे को एक सिर और लगा दिया भगवान जी ने। यहाँ सिफिल हेमेटोमा की संभावना थोड़ी कम होती है, होती तो है, हो सकती है, बट कम होती है। यहाँ इस बच्चे को 100% ये संभावना हो जाएगी, क्योंकि आपने जो प्रेशर लगाया था उस प्रेशर से बच्चे का जो हेड है वो थोड़ा खींच गया ऊपर से, तो वो फुला फुला सा लगेगा। समझ में आया आप लोगों को? इतनी कि अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे तो ये सिंपल उपकरण है और महंगा भी नहीं है। ये बहुत महंगा भी आता है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। ये कोई भी पोजीशन हो बच्चे की उस समय यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जब बच्चे की वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो तभी यूज करेंगे। इसमें सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डायलेशन जरूरी है, इसमें 6 सेंटीमीटर से भी काम चल जाएगा। इसके दौरान ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत आपको पड़ती है। इसके दौरान प्रेशर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रेशर लगाया हुआ है। तो यहाँ ज्यादा खींचना पड़ेगा आपको, यहाँ बल कम लगाना पड़ेगा। यहाँ बच्चे और माँ के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा होती है, बट यहाँ ज्यादा के साथ साथ में प्रॉब्लम क्या आएगी? बच्चे का हेड है वो खींच जाएगा और खींच के एक और हेड बना लेगा। यहाँ बच्चे के दौरान जो भी हम कर रहेंगे ये प्रोसेस, इसमें सिफिल हेमेटोमा के चांस कम बनते हैं, बन तो जाते हैं बट कम बनते हैं। यहाँ 100% सिफिल हेमेटोमा बन जाएगा। सिफिल हेमेटोमा आपने डायग्राम देखा है, बच्चे के सिर पे क्या बन गए? गुंबद से निकल जाते हैं। अगर इतना सारा ये डिफरेंस आपने देखा कि ये इसकी बजाय मतलब इसमें क्या क्या चीजें सही है, इसमें क्या क्या चीजें सही है, समझ में आया? ये हम किस कंडीशन में करते हैं और ये हम किस कंडीशन में करते हैं। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, समझ में आ रहा है? टाइम ज्यादा लग रहा है और बच्चे में क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई, तो पहले फोर्सेप डिलीवरी करो और बच्चे को जल्दी से बाहर निकाल दो। बट अगर दिक्कत कोई नहीं है पर फिर बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको टाइम भी लगाना है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें हम बच्चे को जल्दी डिलीवर करवा के उसकी जान बचा सकते हैं। और अगर इसमें अगर हमने कर लिया, बच्चा फिटल डिस्ट्रेस में हो, तो उस दौरान अगर हमने ये यूज कर लिया तो ये बच्चे को डेथ करवा देगा, क्योंकि ये टाइम ज्यादा लेता है प्रोसेस। समझ में आया? नेक्स्ट अगर डिफरेंस की हम बात करेंगे तो इसके दौरान जो ये क्या करता है भाई, फोर्स ऑफ डिलीवरी असफल होने की संभावना वेंटोस डिलीवरी की तुलना में कम होती है। जब फोर्सेप डिलीवरी यूज करेंगे तो ये असफल कम ही होता है, इसमें थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। इसे करने के लिए अधिक प्रशिक्षित तथा दक्ष ऑपरेटर की जरूरत होती है, मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदे की जरूरत पड़ती है फोर्सेप के अंदर। इसमें बिना एक्सपीरियंस वाला भी कर सकता है, ये नहीं अनपढ़ को उठा के ले, कुछ एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, बट इसमें जो हो ना एकदम बंदा एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए। समझ में आया? तभी ये डिलीवरी करवाएंगे, इसमें थोड़ा कम एक्सपीरियंस वाला भी चलेगा। ये क्या हो गए सर्विक्स उसके फोर्सेप डिलीवरी और वेंटोस डिलीवरी के डिफरेंस या अंतर, कि ये इसकी बजाय क्यों अच्छी है फोर्सेप और फोर्सेप की बजाय वेंटोस क्यों अच्छी है। समझ में आया? पर अगर इन दोनों का एक तरीके से एक मूल्यांकन निकाला जाए तो फोर्सेप डिलीवरी वेंटोस की बजाय ज्यादा बेटर होती है। समझ में आया? फोर्सेप डिलीवरी वेंटोस की बजाय ज्यादा बेटर होती है। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए इनके डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आपने पढ़ लिए कि भाई कौन कौन से वेंटोस और वैक्यूम डिलीवरी के डिफरेंसेस है वो कौन कौन से देखने को आपको मिल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को?
अगर आप इसका डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम के अंदर आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी, वेंटोस डिलीवरी और फॉरसेप्स डिलीवरी। समझ में आया आप लोगों को? दोनों डिलीवरी हम लोग क्यों करते हैं, फॉरसेप्स का यूज क्यों करते हैं, वेंटोस का क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं जब माताजी के प्रयास करने के बावजूद भी बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम दोनों ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, चाहे तो इसका कर लो चाहे इसका कर लो, चाहे फॉरसेप यूज करो चाहे वेंटोस यूज करो, पर अगर इसकी बजाय देखा जाए तो वेंटोस है वो ज्यादा सेफ होती है, महंगी भी नहीं है। समझ में आया? और एक्सपीरियंस्ड बंदे के द्वारा भी की जाएगी, कॉम्प्लिकेशन भी थोड़े क्या करती है, ये कम करती है, इसके अंदर सर्विक्स डायलेट हो चुका है, सारी कुछ प्रोसेस हो चुकी है, आराम से इसके अंदर हम लोग इसको क्या करवा सकते हैं, बच्चे को डिलीवर करवा सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, कम होते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ये सबसे महंगा भी होता है और टाइम भी ज्यादा लेता है। इसकी खास बात है इसमें टाइम बहुत कम लगता है। समझ में आया आप लोगों को? इसमें टाइम बहुत कम लगता है, लंबी प्रोसेस है, बट सबसे सेफ कौन सी है, यही होती है। समझ में आया आप लोगों को? ये क्या होते हैं, फॉरसेप डिलीवरी और वेंटोस डिलीवरी, कि कौन सी कंडीशन में करेंगे, जब माताजी के प्रयास के बावजूद भी उनमें कोई भी हलचल बच्चे के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, बच्चा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, उस कंडीशन में डॉक्टर कहेगा या तो बच्चे को फॉरसेप डिलीवरी करवाओ या वेंटोस। जरूरी ये है बच्चा कौन सी पोजीशन में है। समझ में आया? मान लो बच्चा क्या हो, फेस बच्चे का चेहरा है वो वेजाइना में दिखाई दे रहा है और आपने वेंटोस लगा दिया, नहीं, इस दौरान क्या लगाना है, फॉरसेप ही लगाना है। वेंटोस आप तभी लगाओगे जब सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, बच्चे का ये इतना हेड है वो दिखाई दे, तभी वेंटोस लगाओगे। अदरवाइज फिर कोई सी भी पोजीशन हो, हम उन पोजीशन के अंदर फॉरसेप लगा सकते हैं। फॉरसेप तो किसी में भी चलेगा, बट ये सिर्फ किस में चलेगा, हेड वाली पोजीशन में ही चलेगा। इज दैट क्लियर? ये सारा क्या होता है, डिफरेंसेस हो गए, क्यों जरूरी होता है, कैसे कैसे, ये कप की साइज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ही इसमें प्रेशर भरना है, ये नहीं पहले ही प्रेशर भर दिया तो ये अंदर ही नहीं जा पाएगा। समझ में आया? तो पहले इसको ऐसे ही अंदर लेके जाओ, सिर पे टच करवाओ और टच करवा के फिर प्रेशर लगा दो। समझ में आया? जैसे जैसे प्रेशर लगेगा वो उसको उतना ही टाइट पकड़ता जाएगा बच्चे के हेड को। तो ये सारी चीजें क्या होती है, दोनों को ही हैंडल से पकड़ के प्रेशर लगा के बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ये दोनों क्या होगी, फॉरसेप डिलीवरी और वेंटोस डिलीवरी। आई थिंक इतना समझ में आया होगा ऑब्स्टेट्रिकल फॉरसेप के बारे में, वेंटोस डिलीवरी के बारे में, कि ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, किसके कॉम्प्लिकेशन कितने ज्यादा हैं, कौन कितना सेफ है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।